हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज विद्या। सो आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रेंड। ठीक है, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, इसकी समरी भी आप कर ही लिए होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं और आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। वो कैसे? कहीं ना कहीं आप जब वेरी शॉर्ट आंसर लिखते हो ना, तो एक तरीके से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हो। ठीक है, सो आज का जो वेरी शॉर्ट आंसर होने वाला है ना, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैंने उसमें हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया है। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है माइंड में कि जो हमारी एने फ्रैंक थी, उनकी एज कितनी थी, उनकी एज कितनी थी। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ ओल्ड वाज एने। इसको एन भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप एन या फिर एने पढ़ लीजिए। हाउ ओल्ड वाज एने, तो शी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की थी वो? 13 साल की थी। ठीक है, शी वाज अ जर्मन ज्यू। देखिए, आपसे बस एज पूछा, आप इतना बता दीजिए, लेकिन अगर आप उससे एक दो एक्स्ट्रा भी लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं होता। आप लिख दीजिएगा शी वाज अ जर्मन ज्यू। आपको पता ही कहानी हिटलर के टाइम पे थी, जब हिटलर ने काफ़ी वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशान किया था, तब की ये कहानी है। ठीक है, तो शी वाज जर्मन ज्यू। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिख दिया है कि उसका DOB कितना, 12 जून 1929 से फरवरी या फिर मार्च, कंफर्म नहीं है, कितने साल, 1945 तक वो थी। ठीक है, 1929 से 1945 तक उसका आप बोल सकते टाइम पीरियड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज सिस्टर। इस एनी की सिस्टर का स्टोरी में जिक्र हुआ था, तो आपको उनका भी नाम याद रखना है। व्हाट वाज हर नेम? हर नेम वाज मार्गरेट। नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज मैथ्स टीचर। अब ये भी नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि जो उसके मैथ्स का टीचर थे, उन्होंने एनी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी थी। तो पूछा जा रहा है कि क्या नाम था आखिर उनका, तो उनका नाम था मिस्टर किसिंग। वेयर डिड एनीज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू। तो हर फैमिली माइग्रेटेड रोम। रोम कहाँ हमारा? जर्मनी में है। रोम कहाँ पे? जर्मनी। टू हॉलैंड। वो लोग जर्मनी से कहाँ पे शिफ्ट हो गए? हॉलैंड में। अकॉर्डिंग टू एनी, व्हाट हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसको ना स्टोरी में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया है कि किसके पास ज़्यादा पेशेंस मतलब होता है धैर्य, किसके पास होता है? इंसानों के पास होता है कि पेपर के पास होता है? तो एनी क्या कहती है? पेपर के पास होता है, जो कागज होते हैं ना, उनके पास होता है। अकॉर्डिंग टू एनी, पीपल हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आप पेपर में कुछ लिख दोगे ना तो वो पढ़ा देगा, लेकिन अगर आप किसी इंसान को कुछ कहोगे ना, उसके वो जाके दूसरों तक वो पहुंचा ही देगा, उसके अंदर कोई भी पेशेंस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद द एनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मिस्टर किसिंग जो थे वो एनी से क्यों ज़्यादा परेशान थे? क्यों? क्योंकि जो एनी थी शी वाज वेरी टॉकेटिव, दैट्स व्हाई शी वाज एनॉयड विद एनी बिकॉज शी टॉक्ड इन द क्लास। वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। ठीक है, When did she make her first entry in her diary? याद रखिएगा, आपको डायरी में उसने फर्स्ट एंट्री कब की थी डायरी में, लिखना ठीक है। तो कब किया था उसने? She made her first entry in the diary on 20th June 1942। 20 जून, ईयर कौन सा था? 1942। Who became Annie's friend and what was the friend's name? याद रखिएगा, एनी की रियल में कोई फ्रेंड नहीं थी, तो इसमें देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है हु बिकेम एनीज फ्रेंड। तो आंसर है एनीज डायरी। एनी की जो डायरी थी ना, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। हर फ्रेंड एंड हर नेम वाज किटी। ये भी याद रखिएगा, उसने अपनी डायरी को एक नाम भी दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी? किटी। ठीक है, ये कोई एनिमल का नाम नहीं है, किटी वाज द नेम ऑफ हर डायरी। Which subject did Anne find difficult?
एने जो थी हमारी, उनको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, तो इट वॉज मैथमेटिक्स। क्लियर? चलो, वॉट प्रॉम्प्टेड एने टू मेंटेन अ डायरी, मतलब एने मेंटेन अ डायरी बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स। लोग डायरी अक्सर कब लिखते हैं, या तो उनको शौक होता है या फिर वो अपनी मन की बातों को लिखने के लिए डायरी का यूज़ करते हैं। एने के पास कोई फ्रेंड नहीं थी, तो उससे लिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। उसके अंदर, उसके माइंड में जो भी आता था वो उस डायरी के अंदर वो लिखा करती थी। What was the topic of the first essay Mr. Kissing asked Anne to write? देखिए, स्टोरी आपने जब पढ़ी होगी तो एने से उसके जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर किसिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एने को पनिशमेंट देना स्टार्ट किया। जब वो फर्स्ट टाइम पनिशमेंट देते हैं तो उसका टॉपिक क्या था, उन्होंने ऐसे दिया था, ऐसे का टॉपिक क्या था, तो इट वॉज अ चैटर बॉक्स। व्हाट वाज दैट, वो टॉपिक का नाम क्या था ऐसे का, अ चैटर बॉक्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एसे ऑन विच एने हैड टू राइट द सेकेंड टाइम। देखिए, याद रखिएगा, उसको 3 बार पनिशमेंट मिलती है, तीनों बार उसको अलग अलग टॉपिक मिलता है। पहले में अ चैटर बॉक्स नंबर, एंड सेकेंड में एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, दूसरे टॉपिक का नाम क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। Who helped Anne to write the essay in the poetry? मतलब ऐसे की कौन मदद कर, एने की कौन मदद करता है ऐसे लिखने में, तो एनेस फ्रेंड सैन। एने की कोई फ्रेंड रही होगी, मे बी ज़्यादा क्लोज तो नहीं होगी, मे बी क्लासमेट होगी, तो उसने एने की क्या की, मदद की ऐसे करने में। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फ्रेंड, सैन। ठीक है, चलो, व्हाट इज द स्टूडेंट्स ट्रेट। अब एनी क्वेश्चन पूछती है कि एक स्टूडेंट का ट्रेट क्या होता है, लक्षण क्या होता है ना, तो टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मतलब देखिए, बातचीत करना ना बच्चों के स्वभाव में होता है, आप उनको कितना भी मना कर लो लेकिन वो क्लास में बातचीत करेंगे ही। तो ही एनी कहती है टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द थर्ड एसे। अब थर्ड एसे का टाइटल पूछ रहा है, क्वेक क्वेक क्वेक, 3 बार आपको याद करना। उसके बाद सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये पूरा उस थर्ड एसे का टाइटल था। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनेस मदर। एनेस मदर का क्या नाम था, मतलब एने जो हमारे थे उनकी मम्मी का क्या नाम था। हर मदर नेम वॉज इडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। ठीक है, मम्मी का नाम वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ ले। व्हाट हु वाज मिसेस कूपरस। अब ये मिसेस कूपरस कौन आ गई, तो शी वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एनएस स्कूल। वो क्या थी, हेड मिस्ट्रेस थी इन द बोथ स्टैंडर्ड। मतलब कि हो सकता है जो एने का स्कूल था वो 2 स्टैंडर्ड्स में डिवाइड होगा, तो दोनों ही स्टैंडर्ड में हेड मिस्ट्रेस कौन थी, मिसेस कूपरस। व्हाट काइंड ऑफ अ फादर डिड एने हैव। एने जो थी ना, उनके फादर का मतलब हमें पूछ रहा उनका नेचर कैसा था, तो एने हैड अ वेरी अडोरेबल फादर। उनके पापा काफ़ी प्यारे थे, मतलब बहुत केयरिंग थे। ठीक है, नेम द लेसन एंड इट्स राइटर फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये जो पूरी स्टोरी हमने पढ़ी ना, ये कहाँ से लिया गया है, उसके राइटर कौन है। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, एक लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक रिटन बाय एने फ्रैंक। ठीक है, वाई वॉन्ट शी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ द हैबिट। देखिए, इसमें पूछ रहे जो एने की जो बात करने की हैबिट थी वो उससे क्यों नहीं निकल पाई, मतलब एने इसको क्यों सुधार नहीं पाई। शी वॉन्ट बी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ द हैबिट बिकॉज उसकी जो आदत थी बात करने की उससे वो ठीक नहीं हो पाई। मतलब वो हमेशा बात करती थी, जबकि उसको 3 बार पनिशमेंट मिला फिर भी नहीं मतलब सुधरी। बिकॉज हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड इफ नॉट मोर।
देखिए क्योंकि इसने क्या कहा था, ये स्टूडेंट का ट्रेट होता है। अब बातचीत करना ना एने ने अपनी मम्मी से सीखा था। हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। Why does Anne call the teachers unpredictable creatures on the earth? ये थोड़ा शॉर्ट में आंसर आ गया, फिर भी हम देखते हैं। She calls teachers so because no one knows what result will be given by them to different students। ठीक है, मतलब एने कहते हैं ये अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर इसलिए होते क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, उनका कोई भरोसा नहीं, किस बच्चों को मतलब कैसा रिजल्ट दे दे, पास कर दे, फेल कर दे, कितना परसेंटेज दे दे, इसके वजह से। Where did Anne's family migrated from Germany to? Her family migrated from Germany to Holland। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, उन्होंने जर्मनी से हॉलैंड में माइग्रेट किया था। चलिए ये है आज का लास्ट है। How did Anne justify her being a chatterbox in her essay? मतलब देखिए जब उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिला ना, तो एने ने कैसे अपने आप को जस्टिफाई किया, मतलब साबित किया कि वो बहुत ज़्यादा बात करने वाली लड़की है। देखिए शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने उसमें जिक्र किया कि जो बात करना ना एक बच्चों का ट्रेट होता है, लक्षण होता है। ठीक है, मोreover शी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर। इसके आगे वो बताते कि जो ये बात करने वाली जो हैबिट है, इसने इसको अपनी मम्मी से पाया है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने वेरी शॉर्ट आंसर देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।